कल की बहू है यह नहीं समझती कि तुम्हारे पति की माँ हूँ, तुम्हारी सासू माँ हूँ, और जो बहू अपने पति की माँ की इज्जत नहीं करेगी तो कल को वो अपने पति की क्या ही इज्जत करेगी। अरे सासू माँ, आप भी ना, इतना तो मैं आपको समझती हूँ और मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको समझना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या बोली कि तू मुझे समझती है? अरे 100 बार बोल के तो तुझसे काम करवाना पड़ता है। अगर तू मुझे समझती तो एक ही बात में कर देती। अरे सासू माँ, और भी तो काम है ना मेरे। आप तो बस पूरा दिन आवाज लगाते रहते हो, चुप भी नहीं होते हो, और आपको पता है आप क्या बोलते हो, बस कुछ काम हो या नहीं हो फिर भी मेरे पास में आके बैठ जाओ। अरे सासू माँ, मेरे रूम में मेरे खुद के पर्सनल भी तो काम होंगे ना सासू माँ। और आपकी मैं बहुत अच्छी बहू हूँ इस दुनिया के हिसाब से, बाहर की दुनिया जाके देखो कैसी है। अच्छा तो अब तू मुझे ये समझाएगी कि मैं बाहर की दुनिया देखूं? अरे मेरी उम्र यही देखते देखते तो पूरी हुई है, पूरी दुनिया देखी है, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। ओके ओके सासू माँ, आप क्या कहना चाहते हो बताओ जल्दी। अब इसे जल्दी हो रही है? क्यों, तेरी फ्लाइट मिस हो रही है क्या? नहीं नहीं मेरी सासू माँ, आप जो बोलना चाहते हो बोलो। देख बहू, तुझे आज एक बात अच्छे से समझाती हूँ और अच्छे से सुनना। हाँ सासू माँ, बोलो आप। देख बहू, मेरा लल्ला मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जान है। मैंने मेरे लल्ला को बहुत मुश्किल से बड़ा किया है। तेरे ससुर जी के ना होने के बाद भी मैंने इसे अच्छा सा एजुकेशन दिया, अच्छे से पढ़ाई करवाई और पढ़ने के लिए इसे बाहर विदेश में भेजा। और मुझे मेरा लल्ला के बिना एक दिन रहना मुश्किल था, फिर भी रात रात भर रोती थी मेरे लल्ला की याद में। और वो एक माँ जानती है कि कितना मुश्किल से अपने बेटे को वो बड़ा करती है। हाँ हाँ सासू माँ, मुझे पता है ये सब। नहीं बहू नहीं, अभी तुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है बेटा। जब तेरा भी छोटा बच्चा होगा, जब तुझे पता चलेगा कि माँ क्या चीज होती है। पूरी पूरी रात लेकर जगना होता है, बच्चे को लेकर घूमना होता है, बच्चे अपनी माँ को नहीं सोना देता है। और यही तेरा पति मेरा लल्ला, इसे इतना रात भर रोने की आदत थी, रात रात भर इसे लेकर घूमती थी। और ये सुबह सोता था जब सब लोग सो जाते थे, और मैं अकेली अपने लल्ला को लेकर पूरे घर में घूमती थी। और सुबह मैं जब उठती थी सोने को मिलता ही नहीं था, तो 5 बजे मुझे उठना ही पड़ता। और उस टाइम मेरी सास क्या बोलती, अगर मैं कहती कि लल्ला ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, तो बोलते क्या हुआ, बच्चा ऐसे ही होते हैं, जा जाके काम कर। और फिर भी मुझे काम करना पड़ता था बहू। ओ माय गॉड, सच में सासू माँ? फिर क्या आप सोते नहीं थे दिन में? कहाँ बहू कहाँ, बहुत नींद आती थी। पूरी रात लल्ला सोने नहीं देता था, तो इतनी नींद आती थी। जैसे ही अपने रूम में सोने जाती थी दिन का काम फ्री होने के बाद, तो कोई ना कोई उठाने आ जाता था कि चलो भाभी चाय बनाओ, ये बनाओ। तो मेरी नींद भी नहीं होती थी। मैं नींद कैसे लेती थी तुझे पता है? बाथरूम के बहाने से जाकर और बाथरूम में बैठी बैठी सोती थी कि अपनी नींद हो जाए। और आजकल बहू तू सोच, हमारा समय की बात और आजकल तुम्हारे समय में बेटा तुम इसका 1% भी नहीं कर सकती। हाँ, आजकल थोड़ी छोटी सी भी बात होगी तो फोन है, तुम्हारे समय में फोन है, हमारे समय में फोन भी नहीं था। छोटी सी भी बात होगी तो अपने मायके में फोन करके चुगली कर दोगी, अपने पति से चुगली कर दोगी। हाँ, अरे बहू ये सास तेरा अच्छा चाहती है, अच्छा समझाती हूँ, तुम्हें लगता है कि सासू माँ परेशान करती है। और हमारे समय में अगर हम अपने पति को अगर कोई घर की बात बोलते थे तेरे ससुर जी को, तो कहते चल जाके अपना काम कर, और जैसा मेरी माँ बोलेगी वैसा ही करना होगा वरना इस घर से निकल। तो हम चुप हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे बहू। बहुत बड़ी बात है। ओ माय गॉड सासू माँ, क्या बोल रहे हो आप? एक साल में सिर्फ 4 दिन के लिए? कैसे बर्दाश्त कर लिया सासू माँ आपने? मैं तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँ। देख बहू, आजकल की लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती है, इसीलिए घर टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं बेटा। और आजकल की बहू है तो अपने पति को मारती है, पीटती है, गलत गलत शब्द बोलती है। और हमारे समय में हम नाम तक नहीं लेते थे अपने पति का। ओ जी, सुनो जी, ऐसा करते थे। और तेरा ससुर जी इतना गुस्से के खराब थे कि अगर मैं कुछ घर की बात बोलती तो बोला इस घर में रहना है, ये सब नहीं चलेगा, या तो तू इस घर से निकल जा, वरना इस घर में दोबारा ऐसी कोई बात मत करना। तू सोच बहू। और तो और मेरा घर की भी बात बहुत अलग थी बहू। क्या थी सासू माँ, बताओ। एक बहू,
हमारे समय में जब मैं शादी करके निकल गई थी अपने मायके से, तो मेरे मायके वालों ने एक ही बात बोली है कि अब तेरा वही घर है, तेरा ससुराल में अपना दिल जीत और सबको अपना दिल जीत कर दिखा। मेरी माँ बोलती थी कि देख बहू, अगर तू झगड़ा करके आएगी तो ये घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद होंगे। तू हंसती हंसती आना तो तेरे लिए दरवाजे खुले हैं। और पहले के टाइम में माँ बाप भी घर सपोर्ट नहीं करते थे, चाहे गलत बात हो सही बात हो, तभी तो ये रिश्ता बना हुआ था, तभी तो डिवोर्स नहीं होते थे। और आजकल की कलमुही तेरी जैसी बहू अगर एक भी फोन करेगी अपने मायके में कि मम्मी जी छोटी सी बात हो गई, तो तेरे घर वाले भी तेरे को सपोर्ट कर लेंगे और बोलेंगे आजा बेटा, आजा तू अपने घर आजा, सब कुछ छोड़ कर आजा। सासू माँ, सच में मेरा दिल बहुत भर गया सासू माँ आपकी रियल स्टोरी सुनकर, आपकी और हर वो माँ की स्टोरी सासू माँ, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा दिल है सासू माँ, और हर वो माँ का बहुत बड़ा दिल है कि वो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं सासू माँ। सॉरी, अब से मैं आपका हर कहना मानूंगी, आप जो बोलोगी मैं सब कुछ करूंगी सासू माँ। आई लव यू सो मच सासू माँ। और आप सुनो, मैं आपको लल्ला से आपको कभी दूर नहीं करूंगी सासू माँ। और सुनो, आपका लल्ला ना आपसे बहुत प्यार करता है, वो बोलता है मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया। देख बहू, मैंने अपने लल्ला को 25 से 30 साल तक इतना सारा प्यार दिया कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया, तो अब मैं यह चाहती थी कि मेरा लल्ला की मैं शादी करवाऊं और मेरे लल्ला को मेरे जैसा प्यार करने वाली अब बहू आ जाए। अब तू ही सोच बेटा, इतना सब दुख देख कर बड़ा किया इसे, तो उसकी शादी करने के बाद हर माँ यह चाहती है कि बेटा खुश रहे, बहू अच्छे से रहे और मेरा भी ख्याल रखे। और अगर बहू ऐसी आ जाए जो सास को मारती है, पीटती है, गलत गलत बात बोलती है, तो बेटा ऐसा क्या फायदा शादी करा के? क्या हम ये सब देखने के लिए करवाते हैं बेटा? है कल को आजकल तो ये भी हो गया कि बहू अपने माँ से अपने बेटे को 1 मिनट में दूर कर देती है। और कहीं कहीं ये भी बात है कि ऐसे ऐसे बेटे भी हैं जो आजकल की बहुओं के आने से अपनी माँ का प्यार भूल जाते हैं। 25-30 साल बड़ा किया, पाला पोसा, दुख देखकर वो आजकल की बहू के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, भला बुरा बोल देते हैं। तो तू सोच वो माँ का दिल कितना रोता होगा कि इतना बड़ा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और वो आजकल की बहू के आने से अपनी माँ को ऐसा गलत बोल देता है। ओहो सॉरी सासू माँ, सच में आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया सासू माँ, हमसे तो थोड़ा भी नहीं होगा सासू माँ। सीरियसली आप बहुत ग्रेट हो सासू माँ। सॉरी। देख बहू, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए एक माँ के लिए बेटा छोटा बच्चा ही रहता है। और बेटा मेरा लल्ला तो मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसे देखकर ही जी रही हूँ, इसे देखकर ही मरूंगी। अरे बेटा, मेरा इसके सिवा कोई नहीं है। उसे भी पता है कि मेरी माँ ने इतना दुख देखकर मुझे बड़ा किया है, तो ऐसा दुख घड़ी में जब मेरा इस लल्ला के सिवा कोई नहीं है और उस वक्त मेरा लल्ला भी मुझे साथ नहीं दिया, तूने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं क्या करूं बेटा? नहीं सासू माँ, आपको कभी भी कुछ नहीं होगा, हम सब एक है और आप मेरी माँ हो। और मुझे आज पता चला है सासू माँ आपकी बात सुन के कि आप जो कुछ भी समझाते हो मेरे अच्छे के लिए समझाते हो। थैंक यू सो मच सासू माँ, लव यू सो मच।